निजी स्कूल संचालक की मनमानी के चलते ग्रामीण हो रहे परेशान। पालकों ने लगाया आरोप, जबरन बच्चों के एडमिशन कराने का आरोप। आरटीई के तहत करवा रहे जबरन एडमिशन, सौसर के ग्राम पेरडी का मामला। एक और जहां सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी को साक्षर बनाने का अभियान चला रही है और राइट टू एजुकेशन के तहत सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों के भी गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार दे रही है, तो दूसरी ओर इस आरटीई एडमिशन में कई खामियां सामने आ रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश स्कूल सरकार के आरटीई के एडमिशन के भरोसे जिंदा होने व एडमिशन के लिए संघर्ष करने का मामला सामने आया है, जिसमें पालकों ने स्कूल संचालक पर जबरन उनके बच्चों के एडमिशन करने के आरोप लगाए। छिंदवाड़ा जिले के सौसर के ग्राम बेरडी में दो पीड़ितों शैलेश और सुरेश ने आरोप लगाए हैं कि ज्ञान गुंजन स्कूल बेरडी की संचालिका ने उनके घर आकर उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट की फोटो लेकर उनके एडमिशन जबरन करा दिए और ओटीपी नंबर भी उन्होंने पर्सनल उपयोग किया। जब पीड़ित दूसरे स्कूल में आरटीई के तहत एडमिशन करने पहुंचे तो उनका एडमिशन होने की जानकारी मिली। पालक इस स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, वहीं आरटीई एडमिशन में बड़ी खामी सामने आई है, जिसमें पालकों को स्कूल चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए और इस प्रकार की गड़बड़ी होने पर सुधार किए जाने का ऑप्शन भी चाहिए, जिससे वे एडमिशन को ट्रांसफर कर सके। मेरे साथ ये हुआ कि ज्ञान गुंजन वाली में जो ज्ञान गुंजन विद्या मंदिर बेरडी में स्कूल है, जो वो मैडम आई थी हमारे घर पे और हमारे जबरदस्ती से फ़ोटोकॉपी और फ़ोटो निकाल ली और डॉक्यूमेंट्स के चेक करने के बहाने से वो ले लिए और फ़ोटो निकाल ली उसने और अपने अच्छा स्कूल में एडमिशन कर दिया आपने? हाँ एडमिशन कर दिया उसने ज़बरदस्ती से। एडमिशन किया नहीं मेरे सर। अच्छा एडमिशन नहीं किया उसने। पोर्टल पे जो नाम आ रहा है उसका जो ज्ञान गुंजन आ रहा है और ओम साई आ रहा है और मोंटेसरी आ रहा है और जहाँ हमें डालना था वाले स्कूल का नाम उसने लॉक करके रख दिए है। अच्छा अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी हम ये चाह रहे हैं कि जैसे नाम जो नहीं आ रहा है पोर्टल पे वो नाम आना चाहिए और हमारे बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। अच्छा क्या नाम है आपका? शैलेश कंडक्टर। कहाँ रहते? बेरडी। आपने कोई आवेदन नहीं दिए अभी? दिए थे सर। क्या हुआ? स्टेशन में दिए थे और जांच करने की ये आश्वासन दे रहे थे वो। पूरे मामले पर स्कूल संचालक का कहना है कि पालक का आरोप बेबुनियाद है। पालक ने स्वयं उन्हें एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए हैं। क्या बताओ? सर हमारी बेटी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। हमारे बेटी की संगीता भोजने मैडम है, उसने ज़बरदस्ती हमारे बच्चों का एडमिशन अपने स्कूल में ज्ञान गुंजन स्कूल में एडमिशन आरटी में एडमिशन करवा दिया है। हम न चाहते हुए भी हमारे घर पे आई और हमारे मतलब दिखाने के बहाने अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट की फ़ोटो लेके चली गई और ओटीपी के लिए खुद के बेटे का नंबर डाल के उसने हमारे बच्चों का एडमिशन आरटी में चढ़ा दिया। जब हम अपने केंद्र गए सर अपने बिहार से हाँ वहाँ गए सर, तो उन्होंने बोला कि हम इस मैडम के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों ने थाने में भी एप्लीकेशन लगाई हुई थी, पर उन लोग कह रहे कि हम जब इस मैटर पे जांच करेंगे। अच्छा अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर हम तो यही चाह रहे हैं कि इस मैटर पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमारे बच्चों को एडमिशन मिले और उनने जो आरटी में जो मतलब ऐसे धोखाधड़ी में हमसे जो डॉक्यूमेंट लेकर के हमारे बच्चों को एडमिशन अपने स्कूल में किया है ये रद्द हो जाए। अच्छा क्या नाम है आपका? वहीं पालक अपनी शिकायत थाने में दर्ज करवा चुके हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं, जिस पर स्थानीय बीआरसी भास्कर गावड़े ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में है और इस पर जांच टीम गठित की गई है। मामले की जांच चल रही है। हाँ ये मेरे संज्ञान में भी है। इसके संबंध में उस शाला शिक्षिका को हमने एक पत्र भी जारी किया था। उस शाला शिक्षिका ने हमारे को जवाब में प्रस्तुत किया कि मैं उनके घर गई थी, उनके द्वारा मुझे डॉक्यूमेंट दे दिए गए थे, इस कारण से मैंने रजिस्टर किया है। मैंने उनको ये भी बोला था कि यहाँ पालक की मंशा के अनुसार वो अपने बच्चे को किसी भी शाला में डाल सकते हैं, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट लेने की और अपने मोबाइल से रजिस्टर करने की और अपना मोबाइल नंबर डालने का ये कार्य आपका नहीं था। तो उनने ये बोला कि सर बोले हमने कोई गलती नहीं की, उनने चाहा था कि मेरी शाला में उसको एडमिशन हो, इसलिए मैंने ऐसा किया था। इसके संबंध में मैंने डीओ साहब से भी चर्चा की थी। डीओ साहब के पास भी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई है, तो उनके द्वारा जांच टीम भी बिठा ली गई है, उसकी जांच हो रही है। जैसी जांच होती तो ये पता चल जाएगा। अब देखना यह है कि बच्चों के भविष्य का मामला कब तक हल हो पाता है और जबरन एडमिशन करने वाले स्कूल संचालक के खिलाफ शिक्षा विभाग क्या एक्शन लेता है। एमपी लाइव टीवी के लिए सौसर छिंदवाड़ा से दिनेश धारपुरे की रिपोर्ट। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।